जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं गुप्ता सर आप लोग को डिवाइन जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे ज़बरदस्त क्लास जो कि करंट अफेयर होने वाला है 6 से लेकर 10 तारीख तक 2026 का जनवरी का करंट अफेयर तक चलेंगे, ठीक है ना। आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर, किस नदी पर, लोहित नदी पर, ठीक है ना, लोहित नदी पर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। तो कौन सा राज्य सरकार ने, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है, ठीक है ना। फिर सुनिए सर दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश मंजूरी दी है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1987 में की गई थी। कब की गई थी, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, पेमा खांडू, और सीएम कौन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें है किस राज्य सरकार ने अस्थायी निकायों में 2 वर्ष के बच्चों के नियम को खत्म कर दिया, तो तेलंगाना सरकार ने। यानी बोल रहे हैं कि अस्थायी में जो चुनाव होता था पहले का, जिसका बच्चा दो ही बच्चा होता था वहीं का स्थानीय चुनाव आए मुखिया चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अब इसको का खत्म कर दिया गया है। अब कितना हो वो चुनाव लड़ सकता है। कौन सा सरकार लंच की खत्म किया है, तो तेलंगाना। अब बात करते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना का कैपिटल कहाँ है, ठीक है ना। तेलंगाना का कहाँ, हैदराबाद, ठीक है ना। तेलंगाना का कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है, तो बांग्लादेश ने आईपीएल पर के प्रसारण पर रोक लगा दी है, ठीक है ना। किस पर रोक लगा दी, बांग्लादेश ने आईपीएल पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया, तो गोवा में कमीशन किया गया। समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया, तो गोवा में कमीशन किया। समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया गया, गोवा में कमीशन किया। बात करते हैं गोवा के राज्य की स्थापना 1987 में, 1987 में गोवा राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी, 1987 में गोवा की स्थापना की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है, पूसापति अशोक गजपति राजू, और सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उर्मिला सत्यनारायण को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस देश के शोधकर्ताओं ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुए, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के हुए। तो यूएई का कैपिटल कहाँ है, अबू धाबी है, ठीक है ना। और बोला कि अंटार्कटिका में जो मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुआ, किसके साथ है, तो यूएई की तरफ से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया गया, तो पंजाब में किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया गया, पंजाब में किया गया। अब बात करते हैं पंजाब का गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया, और सीएम कौन है, भगवंत मान। सीएम कौन है, भगवंत मान। अगला क्वेश्चन दोस्तों है किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ, तो पेरू में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं पेरू, तो पेरू का कैपिटल कहाँ है, लीमा है। कहाँ है, लीमा है। कहाँ है, लीमा है। पेरू का कहाँ है, लीमा है। पेरू का कहाँ है, लीमा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना, तो दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना, अपना देश भारत बना। अपना देश कौन बना, भारत बना। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई, तो पश्चिम बंगाल में। किस तरह की, पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा सागर सेतु पर आधारशिला रखी गई, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की स्थापना कब की थी, 1950 में की। कब की गई स्थापना, 1950 में पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी। क्लियर दोस्तों हुआ। क्वेश्चन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष चरगाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो 2026 में घोषित किया। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब, यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई। कब की गई थी, 1945 में की गई थी, ठीक है ना। 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं किस बैंक ने जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट
कार्ड लॉन्च किया? तो HDFC फर्स्ट बैंक है। जीरो क्रेडिट बोल रहा है कि किस बैंक? जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो HDFC फर्स्ट बैंक ने। अब बात करते हैं HDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 18 सितंबर 2018 को की गई थी। ठीक है। किस राज्य के नागौरी, ठीक ना, और अश्वगंधा को GI टैग मिला? तो किस राज्य के जो नागौरी है अश्वगंधा को GI टैग मिला? किस राज्य के हैं? राजस्थान के। जानते हैं कि राजस्थान का नागौर जिला जो पहला पंचायती राज में नागौर जिला, वहीं का नागौरी में अश्वगंधा को GI टैग मिला। कहाँ का है? नागौरी, तो राजस्थान का है। 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? उदय कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? उदय। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? उदय। कौन सा लॉन्च किया गया? उदय। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंत तक भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने % कम करने का लक्ष्य रखा? तो 10% बाल विवाह को कम करने का लक्ष्य रखा। कब? 2026 तक। ठीक है ना। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक, यानी बाल विवाह पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा 2030 तक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई? तो केरल में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई। ठीक है ना। कहाँ? केरल में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में, ठीक है ना, पूरी तरह से पेपरलेस अदालत बनी। ठीक है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटाने का आदेश दिया? तो 66। ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो 66। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि PIB ने कहाँ कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी था? अरुणाचल प्रदेश को। PIB ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो बात करते हैं आशा वैन मोबाइल ऐप लॉन्च किसे किया? गुजरात। अब बात करते हैं गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। वहाँ का गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। CM कौन है? भूपेंद्र पटेल है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। ठीक है ना। कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। अगला क्वेश्चन है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना? तो बेंगलुरु बना। सबसे अच्छा शहर कौन बना महिलाओं के लिए? तो बेंगलुरु बन गया। क्लियर दोस्तों हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु लॉन्च की है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की? तमिलनाडु ने लॉन्च की है। ठीक है ना। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को बनाया गया। आई पुस्तक मेला 2026 में 53वें गेस्ट ऑफ ऑनर किसे बनाया? कतर को। कतर का कैपिटल कहाँ है? दोहा है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। बताया था अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।